आज के दिन की देश विदेश यात्रा सिर्फ ग्लोबल दर्पण पर। इसरो ने नवग्रह प्रोजेक्ट का किया ऐलान। इसरो ने नवग्रह नामक एक नए स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जिसमें आने वाले 9 सालों में सौरमंडल के सभी ग्रहों पर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजने की योजना है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कॉलेज फीस पर लिमिट। सुप्रीम कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी फीस पर लगाम लगाते हुए निर्देश दिया है कि फीस का निर्धारण राज्य सरकार के नियामक आयोग द्वारा होगा। WHO की चेतावनी, निपा वायरस का खतरा दोबारा। WHO ने भारत और बांग्लादेश में फिर से निपा वायरस के मामलों को लेकर अलर्ट जारी किया और सख्त निगरानी की सलाह दी। तेलंगाना बना पहला राज्य जहां सभी सरकारी स्कूलों में कोडिंग अनिवार्य। तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है कि अब कक्षा 6 से 10 तक कोडिंग को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स तकनीकी रूप से तैयार हो सकेंगे। ट्विटर एक्स ने भारत में वेरिफिकेशन फीस घटाई। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत में क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखते हुए ब्लू टिक की मासिक फीस 199 रुपीज़ करती है, जो पहले 650 रुपये थी। भारत की GDP ग्रोथ फोरकास्ट बढ़कर 7.2% हुई। वैश्विक रेटिंग एजेंसी यानी मूडीज ने भारत के वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए GDP ग्रोथ फोरकास्ट को 6.8% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया। ये वृद्धि मजबूत घरेलू मांग और बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च के कारण हुई है। भारत आसियान नौसैनिक अभ्यास शुरू। भारत ने दक्षिण चीन सागर में आसियान देशों के साथ बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। यह अभ्यास क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। RBI ने 2.69 लाख करोड़ का अधिशेष सरकार को हस्तांतरित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.69 लाख करोड़ का अधिशेष केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा ट्रांसफर है। विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय था डांसिंग टर्टल रॉक। यह दिन कछुओं के संरक्षण और उनके पर्यावरणीय महत्व के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मिजोरम बना भारत का पहला साक्षर राज्य। मिजोरम ने 100% साक्षरता दर हासिल कर लिया। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया। यह उपलब्धि राज्य सरकार और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। DRDO का प्रोजेक्ट कुशा। DRDO ने प्रोजेक्ट कुशा के तहत एक नई लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली विकसित की, जो भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करे। कॉमनवेल्थ डे। 24 मई को भारत में कॉमनवेल्थ डे मनाया गया, जो रानी विक्टोरिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये दिन राष्ट्रमंडल देशों के बीच एकता और सहयोग को दर्शाता है। अल्जीरिया बना ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य। अल्जीरिया ने ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्यता प्राप्त की, जिससे दक्षिण सहयोग को और बढ़ावा मिले। राम मोहन बने MPEDA के नए निदेशक। राम मोहन MK को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। आइडियाज फॉर लाइफ प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मिशन लाइफ के तहत आइडिया फॉर लाइफ प्रतियोगिता के शीर्ष 21 विजेताओं की घोषणा कर दी। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें ग्लोबल दर्पण के साथ। कल फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। जय हिंद।